Good morning, students. Today I am here with Flamingo's second poem, An Elementary School Classroom in a Slum, composed by Stephen Spandau. So let us have first a glance about the author's or the poet biography. Stephen Spandau was born in 1909 and died in 1995. He was an English poet and an essayist. He left University College, Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930. Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. Books by Spender include Poem of Dedication, The Edge of Being, an autobiography, Word Within Word, The Creative Element, The Struggle of the Modern, and so on. In this poem, An Elementary School Classroom in a Slum, it is the contradiction of the theme of the social injustice and class inequalities. In this, the poet is asking us that have we ever visited or seen an elementary school in a slum? क्या हमने कभी एलिमेंट्री स्कूल किसी स्लम में देखा है? कोई प्राथमिक विद्यालय किसी गंदी बस्तियों में? वो कैसा दिखता है? हाउ डज इट लुक लाइक? सो ये पोएम एक सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वालिटीज़ के बारे में है. सो लेट अस स्टार्ट. Far, far from gusty waves, these children faces, like rootless weeds, the hair torn around their pillow. Far, far from gusty waves, यानी gusty waves से बहुत ज़्यादा दूर. gusty waves यह एक मेटाफर है. gusty waves का लिटरली मीनिंग जो होता है वो होता है तीव्र हवा का झोंका. Gusty means energetic और exuberant waves. बट यहाँ पे गस्टी वेव्स को कंपेयर किया गया है प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन से. जो सोसाइटी के प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं उनको कंपेयर किया है गस्टी वेव से. और पोएट यहाँ कहता है कि द फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस. इन बच्चों के जो गंदी बस्तियों में रहते हैं, जो स्लम में रहते हैं, उनके फेसेस जो हैं वो बहुत ही डल हैं, उनमें एनर्जी नहीं है कंपैरेटिवली जो बच्चे प्रिविलेज्ड हैं, जो सिटी में रहते हैं या फिर जिनको हर तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं. सो स्टूडेंट्स, गस्टी वेव्स इज हियर व्हाट? दैट इज मेटाफर. फार फार फ्रॉम में आपने देखा कि फार 2 टाइम्स यूज हुआ है. इट्स मीन इट इज रेपिटिशन. एंड फार फ्रॉम में एफ लेटर 3 टाइम्स रिपीट हुआ है. दिस मीन इट इज एलिट्रेशन. लाइक रूटलेस वीड्स, यानी जो वीड्स वीड्स अनवांटेड प्लांट्स, एंड रूटलेस विच इज़ अपरूटेड अनवांटेड प्लांट्स. तो ये जिस तरह से एक वीड्स जो होता है वो अनवांटेड प्लांट्स होता है, उसी तरह से ये जो स्लम के जो चिल्ड्रन हैं वो भी सोसाइटी के लिए क्या है? अनवांटेड हैं. सोसाइटी में कोई भी उनको नहीं चाहता है. द हेयर टॉर्न अराउंड देयर पिलो, और उस रूटलेस वीड्स की तरह उनके जो हेयर हैं, उनके जो बाल हैं वो टॉर्न अराउंड का मतलब है कि दे आर नॉट प्रॉपरली कॉम्ड, प्रॉपरली ऑयल्ड. सो वो बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड वे में हैं. जैसे कि वीड्स जो ग्रो करता है एक हैपाजार्ड वे में, उसी तरह से उनके बाल जो हैं वो बिल्कुल उनके चेहरे पे बिखरे पड़े हैं. देयर पैलर मीन्स पैल फेसेस, यानी उनके फीके चेहरे पे उनके बाल बिखरे हुए हैं.
सो लाइक रूटलेस वीड्स स्टूडेंट्स यहाँ पे सिमली है और इसको कंपेयर किया है अनवांटेड चिल्ड्रन ऑफ द स्लम. द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड. एक और बच्ची के बारे में यहाँ पे पोएट ने डिस्क्राइब किया है. एक टॉल गर्ल है इसकी हेड क्या है, वेट डाउन, वो बाहर से झुकी हुई है. तो एक्चुअली वेट डाउन लिटरली यहाँ पर वेट डाउन नहीं है, वेट डाउन बिकॉज ऑफ व्हाट, वो वेट डाउन बिकॉज ऑफ द बर्डन ऑफ द पॉवर्टी एंड अनफॉर्चून which she was inherited from her parents. So उस बच्ची का सर झुका हुआ है उसकी पॉवर्टी के वेट से, उसकी गरीबी के बोझों तले. अनदर बॉय द पेपर सेमिंग बॉय. एक बॉय के बारे में बात कर रहा है जो कि पेपर सेमिंग है. सो हियर अगेन पेपर सेमिंग बॉय मेटाफर का यूज़ किया है पोएट ने. एक ऐसा बॉय जो इतना पतला है कि वो पेपर की तरह दिखता है, एक कागज़ की तरह पतला हल्का. विद रैट साइज. अगेन रैट साइज और उसकी आँखों को कंपेयर किया गया है रैट की आइज़ से. जिस तरह से रैट की आइज़ जो है इज़ ऑलवेज इन सर्च ऑफ फूड, हमेशा कुछ ना कुछ खाना ढूंढती रहती है. Like that, these children's eyes are also in search of food, in search of opportunity in their life. So वो भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा ढूंढ रहे हैं, फूड, अच्छा रहने को, अच्छा खाने को और अच्छी अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ में. सो यहाँ पे अगेन मेटाफर का यूज़ किया है पोएट ने, रैट्स आइज. द स्टंटेड अनलकी एयर of twisted bones reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk. और एक और बच्चे की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है. एक स्टंटेड मीन्स विच हैज़ नॉट फुल्ली ग्रोन, एक ऐसा बच्चा जो पूरी तरह से जिसकी बॉडी की ग्रोथ नहीं हुई है. ड्राफ मीन्स वो बॉन नहीं कद का है, छोटे कद का है. अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन, वो अनलकी है उत्तराधिकारी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन, उसकी बोन्स ट्विस्टेड है मीन्स घूमी हुई हैं हड्डियाँ उसकी. रिसाइटिंग अ फादर्स नाल डिजीज़ हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क. वो अपने फादर की नाल डिजीज़ को रिसाइट कर रहा है अपने डेस्क पे खड़ा होके. एक्चुअली यहाँ पे पोएट ने एक आयरनी को डिस्क्राइब किया है कि वो बच्चा जो कि क्लास में खड़े होकर एक लेसन रिसाइट कर रहा है, एक लेसन को पढ़ रहा है, वो एक्चुअली एक लेसन नहीं पढ़ रहा है बल्कि वो अपनी इनहेरिटेड डिजीज़ को बता रहा है कि कैसे वो कितना अनलकी है कि उसको अपने फादर से पॉवर्टी, डिजीज़ और अनफॉर्चून ये सब उसको एज अ गिफ्ट मिला है जिसको वो रिसाइट कर रहा है क्लास में. सो हियर दिस इज़ ऑल्सो एन आयरनी. व्हाट इज़ दिस आयरनी? इट इज़, ये आयरनी है जो कि पोएट डिस्क्राइब करता है कि ही इज़ रिसाइटिंग द ग्रैंड डिजीज़ ऑफ हिज फादर. एट बैक ऑफ द डिम क्लास, और पीछे क्लास में डिम क्लास है यानी क्लास में यानी पीछे की तरफ रोशनी कम है. या ये भी यहाँ पे डिम क्लास एक मेटाफर का यूज़ है यहाँ पर भी. डिम क्लास एक्चुअली अ क्लास विच हैज़ नो एनर्जी, अ क्लास विच इज़ वेरी ग्लूमी,
which is very unenergetic with full of sadness. So उसको डिम क्लास यहाँ पे कहा गया है. वन अननोटेड स्वीट यंग, एक बच्चा जिसको कोई नोटिस नहीं किया. स्वीट है वो, छोटा है, यंग है, अभी छोटा बच्चा है. हिज आइज लिव इन अ ड्रीम. हिज आइज लाइव इन अ ड्रीम. उसकी आँखें कुछ किसी स्वप्न में खोई हुई हैं, कुछ वो देख रहा है. ही वॉज फिजिकली प्रेजेंट इन द क्लास, बस मेंटली ही वॉज नॉट इन क्लास. ऑफ द स्क्वेरल्स गेम, वो क्या देख रहा है? वो स्क्वेरल्स के गेम को देख रहा है. वो क्लासरूम में तो प्रेजेंट है, बट ही वॉज लुकिंग आउटसाइड. एंड what did he see? That he saw a squirrel's game in the tree room. Other than this, means tree room means ट्री में जो होल बना के वो स्क्वेरल रहता है, जो उसका एबोर्ड है, वो उस रूम में वो स्क्वेरल स्प्रिंटिंग कर रहा है, उछल कूद रहा है, दौड़ रहा है. बच्चा उस चीज़ को वो देख रहा है. तो एक ट्री रूम एक सिम्बोलाइज किया गया है कि द हैप्पीनेस, द अपॉर्चुनिटी. ठीक है, इसको एक बच्चा जो चाहता है, वो एक गिलहरी जो उस ट्री रूम में स्प्रिंटिंग करते हुए और हाइड एंड सीक का गेम खेलते हुए वो अपनी हैप्पीनेस को शो कर रही है. लाइक दैट वो बच्चा भी चाहता है कि वो भी ऐसा ही करे. बट ही वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट. ही वॉज सिटिंग इन द क्लास. वो अपने उस क्लास में, उस डिम क्लास में है. सो वो उस डिम क्लास के बारे में ना सोच के वो बाहर की दुनिया, जो उस गिलहरी की दुनिया है, वो उसको सोच रहा है. ऑन sour cream walls, donations. Sour cream wall is also metaphor here. Sour cream means the wall which is faded. Literally it is mean the wall which have turned into a dirty yellow color, but in a figurative meaning it is dismal place where all dream turn sour. So sorry, it is irony. It is irony. एक sour cream wall, it is an irony. इसमें literally इसकी जो मीनिंग क्या होती है, वो एक वॉल जो कि डर्टी येलो कलर में हो चुका है. बट इसका अगर हम फिगरेटिव मीनिंग देखते हैं तो ये एक ऐसा डिस्मल प्लेस है, एक उदास भरी नीरस जगह है जहाँ पे सब कुछ बहुत ही फीका पड़ चुका है. डोनेशंस, यहाँ पे डोनेशन दिया गया है, यानी कुछ लोगों के द्वारा दान में कुछ चीज़ें दी गई हुई हैं. क्या क्या दी हुई हैं वो चीज़ें? शेक्सपियर हेड. शेक्सपियर की एक फ़ोटो का, यानी हेड की फ़ोटो. तो यह शेक्सपियर्स हेड इज़ डज नॉट डिपिक्टिंग द ओनली हेड. Actually, it is a figure of speech that is synecdoche. Synecdoche is a figure of speech in which the parts of anything represents the whole. यहाँ पे शेक्सपियर का हेड पूरी शेक्सपियर की बॉडी को सिग्निफाई कर रहा है, ना कि केवल उसके हेड को. क्लाउडलेट्स एट डॉन, और जिस समय सूरज निकलता है उस समय का सीन है, एक सीनरी है. सिविलाइज्ड डोम इज ऐसी सभ्य. डूम मीन्स गुम्बद. राइडिंग ऑल सिटीज़, ये भी सिविलाइज्ड डूम राइडिंग ऑल द सिटीज़. ठीक है, तो सिविलाइज्ड डूम
ये एक सिंबल है कि राइडिंग ऑल द सिटीज़ मीन्स सिटी दैट शो द प्रोग्रेस ऑफ द सिविलाइजेशन एंड इट्स मार्वलस आर्किटेक्चर। एक सिटी के बारे में वो दिखा रहा है जिसमें कि वो प्रोग्रेस की तरफ है, वो सिटी सिविलाइज अपनी सभ्यता की प्रोग्रेस की तरफ है और उसकी शानदार आर्किटेक्चर एक भवन निर्माण की चीज़ों को दर्शा रहा है। यहाँ पर एक पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है, राइडिंग ऑल cities. Actually, riding is what? Riding is the quality of human, but it is used with civilized doom. So civilized doom और civilized doom सभ्य गुंबद, तो गुंबद कभी सभ्य नहीं होता है. It is also the quality of human. So civilized doom riding all the cities. This is what? This is personification. Belled flowery Triolis Valley. Belt flowery Triolis Valley यानी फूलों से लदी हुई सुंदर ट्रायोलिस घाटी को, वैले को दिखाया गया है. ओपन हैंडेड मैप मीन्स अ मैप ड्रॉन arbitrarily by the people in power and the privileged. उन लोगों के द्वारा तैयार किया गया वो मैप जो लोग शक्तिशाली हैं, पावर में हैं और रिच हैं, अमीर हैं, उन लोगों के तैयार किया गया खुद का मैप. अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड. वो दुनिया को अपनी दुनिया दिखा रहे हैं या दे रहे हैं. मीन्स यहाँ पे द वर्ड इट्स वर्ड, दो तरह के वर्ड की बात की गई है. एक वर्ड वो है जो प्रिविलेज्ड लोगों की है, पावरफुल लोगों की है, रिच लोगों की है, जिसमें एक सिविलाइज्ड डूम दिखाया गया है, शेक्सपियर है, रिचनेस की बात की गई है और प्रोग्रेस की बात की गई है, ब्यूटी की बात की गई है, अपॉर्चुनिटी की बात की गई है. और एक ऐसा वर्ड है जहाँ पे पॉवर्टी है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, डिसमल है और पूरी तरह से एक सैडनेस जो चारों तरफ छाई हुई है. ऐसी दुनिया को वो अपनी दुनिया दिखा रहे हैं. मीन्स वो क्लासरूम, वो स्लम जहाँ पर वो बच्चे रहते हैं, उस क्लासरूम में इस तरह की पिक्चर्स उस क्लासरूम की दीवारों पर लगी हैं जो कि उनके पहुंच से बिल्कुल बाहर है. वो बिल्कुल कंट्रास्टिंग एक पिक्चर है जो उनकी दुनिया बिल्कुल अलग है और जिस दुनिया को उस पिक्चर में दिखाया गया है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है. And yet for these children, these windows, not this world, are world. और अभी इन बच्चों के लिए ये जो विंडोज़ हैं, विंडो के बाहर की जो दुनिया है, मीन्स इस क्लासरूम के बाहर जो उनकी स्लम एरिया है, स्लम बस्तियां हैं जो उनकी, वही उनकी दुनिया है, ना कि ये दुनिया जो उस पिक्चर्स में दिखाई दे रही हैं. Where all their futures painted with a fog, जहाँ पे इनकी भविष्य जो है वो फॉग से पेंट कर दिया गया है, यानी उनका भविष्य क्या है, पूरी तरह से अंधकार में है. So here where all the futures was painted with fog, this is also metaphor. यहाँ मेटाफर का यूज़ किया गया है. जो फॉग को एक कंपेयर किया गया है, पेंटेड विथ फॉग. फ्यूचर इज पेंटेड विथ फॉग. सो फॉग इज डायरेक्टली compared with bleak and unclear situation of life. मीन्स उनकी लाइफ बिल्कुल अनक्लियर है,
उनका फ्यूचर डार्क है, उनका फ्यूचर अनक्लियर है, उन्हें कोई भी अपॉर्चुनिटी आगे दिखाई नहीं देती है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई, और उनकी जो स्लम की तंग गलियां हैं, नैरो स्ट्रीट्स हैं, वो आगे सील कर दी गई हैं, मतलब बंद कर दी गई हैं। किस चीज़ से? इन विद अ लेड स्काई। तो लेड स्काई का लिटरली मीनिंग क्या आता है कि स्काई पोल्यूटेड विद इंडस्ट्रियल फ्यूम्स, यानी इंडस्ट्री के धुएं से जो आकाश काला पड़ जाता है, उसका मतलब होता है। बट फिगरेटिव इसका क्या मतलब है? क्या स्काई दैट डज नॉट ओपन अपॉर्चुनिटी, ऐसी स्काई जिसमें कोई अपॉर्चुनिटी ना हो। तो इन बच्चों की जो स्काई है, बच्चों का जो आसमान है, वो बिल्कुल, उनमें कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी अवसर उनको फ्यूचर में दिखाई नहीं देता है। वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। मीन्स दे आर लिविंग इन अ कन्फाइंड एरिया वेयर देयर फ्यूचर इज़ टू लिव in the slum and to die in itself. Means from the beginning to the end of the life they have to be there only. So यहाँ पे far far from, far again two time use किया गया है. It's mean it is what? It is repetition. And far from, f three times, three words, three times this letter is repeated, so it is alliteration. Far from rivers, capes and stars of words. वो बच्चे बहुत दूर हैं नेचर की ब्यूटी से, उन्हें नदियाँ देखने को नहीं मिलती हैं, उन्हें केप्स यानी पहाड़ों की चोटियाँ देखने को नहीं मिलती हैं। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स मीन्स लिटरेचर, ब्यूटी, जो words या literature written by some great writers like Shakespeare that creates image which are as bright as stars, as beautiful and inspiring like stars. सो ये भी एक यहाँ पे मेटाफर का यूज़ किया गया है, स्टार ऑफ वर्ड्स मेटाफर है जो कि रिफ़र करता है लिटरेरी वर्ड्स को, लिटरेचर्स के वर्ड्स को, जो शेक्सपियर जैसे महान लेखक के द्वारा लिखा गया है, या और भी दूसरे ग्रेट राइटर्स, ऑथर्स, ड्रामेटिस्ट के थ्रू उनके लिखे हुए लिटरेचर जो कि इतने ब्यूटीफुल है, इतने इंस्पायरिंग है, इतने ब्राइट हैं, जैसा कि स्टार होता है। तो वो बच्चे स्लम के इन सारे चीज़ों से डिप्राइव्ड हैं, उन्हें ऐसी कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिलती है। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. I mean till here, this 2 stanza. Thank you. If you like this video, please subscribe, share and like it. Thank you. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें. थैंक यू.